दोस्तों, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह का यूनिक क्वालिटी का वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है कौशिक। आप देख रहे हैं कौशिक आईडी यूट्यूब चैनल को। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये देखिए प्रश्नावली 1.3 के बारे में बात कर रहा हूँ। इसमें पहला जो प्रश्न है वो है आपका निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड द्वारा कैसे ज्ञात करेंगे, तो ज्ञात कीजिए, उसके बारे में बताया इसमें। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है 361, तो मैं इसमें देखिए 361 को जैसे आपको पहले बता चुका हूँ कि जितना भी है सबको आपको अभाज्य गुणनखंड विधि ऐसे एलसीएम निकाल के ही सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दिया। और पहले जैसे कि आपको बताया था कि कोई भी विषम संख्या हो, इकाई में अगर विषम संख्या है तो उसको हमेशा हम लोग क्या करते हैं, विषम संख्या से भाग दे के देखते हैं। इसलिए मैं देखिए इसमें विषम संख्या है 361 में आखिरी में विषम संख्या है, इसलिए मैं इसको विषम संख्या से भाग दिया। पहले मैं 3 से भाग दे के देखा, भाग नहीं गया। फिर 5 के बाद 7 के बाद 9 के बाद 9 के बाद 11 के बाद 13 के बाद 15 के बाद 17 और 17 के बाद 19। तो जैसे मैं 19 से भाग दिया इसको तो ये भाग चला गया, 19 इंटू 19 हो जाता है आपका 361। तो इस प्रकार से जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ऐसे 19 से जैसे इसको भाग देंगे तो ये आपका 19 आएगा, फिर 19। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप इसको लिखेंगे और यहाँ पे रूट का निशान भी लगा दीजिए, क्योंकि हमको वर्गमूल ज्ञात करने बोले थे। और मैं आपको इससे पहले वीडियो में बता चुका था कि जैसे हमको वर्गमूल ज्ञात करना रहता है तो इसके ऊपर इस प्रकार का निशान लगा जाता है। उसके बाद हल में जैसे आप इस नंबर को लिख के ऐसे इसका लसा निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे फिर आप लिखिए 361 और रूट का निशान दीजिए। फिर बराबर के बाद देखिए इस 361 को हम लोग अगर हल किए तो क्या क्या निकला, देखिए इसमें 19 इंटू 90 और इसके ऊपर भी इस प्रकार का निशान आपको देना है। अब जैसे आप इसके ऊपर इस प्रकार का निशान देते हैं और इस निशान का मतलब होता है कि एक एक जोड़ी बनाना है। तो देखिए हम लोग एक जोड़ी बना लेंगे और एक जोड़ी में से एक ही संख्या बाहर हो सकता है। तो देखिए इस वर्गमूल से एक संख्या बाहर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 19। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से सॉल्व करना है, बहुत आसान है। फिर से समझिए, सबसे पहले इसको बोले कि वर्गमूल ज्ञात करना है अभाज्य गुणन विधि से, तो हम लोग इसको ठीक है वर्गमूल ज्ञात करना है, इसलिए इस वर्गमूल को इस प्रकार के निशान से दर्शाते हैं। तो 361 के ऊपर हम लोग इस प्रकार के, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है तो आप इसको दे भी सकते नहीं भी दे सकते यहाँ पे। तो इस प्रकार से हल करने के लिए आपको 361 लिखना है और इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से जैसे आप इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, फिर इसको बराबर के बाद ऐसे करके लिख दीजिए। अब क्योंकि आप इसको हल कर रहे हैं तो आपको ये निशान देना पड़ेगा, तो आप रूट लगा दीजिए। इस प्रश्न में जो दिया है उसके ऊपर इस प्रकार का निशान लगा दीजिए और उसके बाद इसको हल करके जो आया है उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो देखिए मैं इसको लिखा हूँ, और क्योंकि ये वर्गमूल ज्ञात करने बोले हैं इसलिए 2 का जोड़ी बनाना है वर्गमूल में। आपको इससे पहले वीडियो में बता चुका था कि वर्ग और वर्गमूल में 2 का जोड़ी बनता है। तो यहाँ पे भी आप जैसे ही इसको 2 का जोड़ी बनाएंगे, और वर्ग में क्या होता है कि दोनों आपस में गुना होता है, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, एक जोड़ी में से एक संख्या को बाहर निकालना है। तो मैं एक जोड़ी में से एक संख्या को बाहर निकाल लिया, तो हम लोग बता सकते हैं कि रूट 361 का जो वर्गमूल है वो क्या है, 19 है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, बहुत ही आसान है। अब इसमें मैं और एक क्वेश्चन लेके आपको बताता हूँ कि कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो मैं इसमें जो तीसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ इसी प्रश्नवाली में से। तो तीसरा क्वेश्चन बताया कि 900 का हमको वर्गमूल ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो इसीलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे हल लिखा हूँ और उसके बाद देखिए मैं इसमें वही सेम प्रोसीजर हमको फॉलो करना है। तो यहाँ पे देखिए 900 को मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। अब जैसे कि आपको बताया था कि जैसे ही हम लोग कभी भी लसा निकालते हैं हमेशा सम संख्या और विषम संख्या के ज्ञान हमको होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ये देखिए ये क्या है, 0 है, तो 0 है तो 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा 450। फिर यहाँ पे विषम संख्या तो फिर इसको सम संख्या है तो हम लोग फिर इसको 2 से भाग देंगे तो हम लोग को यहाँ पे देखिए कितना मिलेगा, 225 मिलेगा। अब देखिए 225 मिला।
अब जैसे कि हम लोग ये 225 को 25 में देखेंगे कि इसमें इकाई का अंक जो है वो क्या है, विषम है। तो विषम संख्या होने से हमेशा हम लोग पहले 3 से भाग देते हैं और उसके बाद 5 से, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11, ऐसे बढ़ते जाता है आगे। तो यहाँ पे विषम संख्या पहले हम लोग 3 से ट्राई करके देखेंगे। तो रफ में आप जैसे इसको ट्राई करके देखेंगे, देखिए 3 सत्ते 21 और यहाँ पे हो जाएगा, इसमें आपका बचेगा 1 और इसमें 5 नीचे उतारेंगे तो 3 पंजे 15। तो देखिए ये 225 जो है 3 से भाग चला गया, तो इसलिए हम लोग इसको 3 से भाग देंगे। तो भागफल कितना है 75, तो 75 को यहाँ पे लिख लीजिए। और फिर दोबारा फिर देखिए 75 को फिर हम लोग क्या है कि 75 में जो इकाई का अंक है वो क्या है आपका, विषम है, इसलिए हम लोग इसको विषम संख्या 3 से भाग देके देखेंगे। तो हो जाएगा इसमें 3 दूनी 6 और यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे 5 का 5, 3 पंजे देखिए यहाँ पे हो जाए 15। तो इस प्रकार से हमारा जो भागफल आया है वो आया 25। तो 75 को जैसे हम लोग 3 से भाग दिए तो हमारा आया 25। और इसको आप मौखिक रूप से हल कर सकते हैं, देख सकते हैं कि 25 जो है इसमें इकाई का अंक क्या है, विषम है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, विषम संख्या से भाग देंगे, मतलब 3 से भाग देंगे, मौखिक रूप से भाग देंगे। देखिए 3 अट्ठे 24 होता है, 25 नहीं होता, लेकिन 5 पंजे 25 होता है। इसलिए फिर हम लोग 5 से जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा और फिर 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आखिरी में आंसर आएगा वो आएगा 1। तो हमारा गणित कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए जो भी आपका यहाँ पे प्राप्त हुआ है उसको फिर आप यहाँ से इस प्रकार लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। और इससे पहले वाला क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका था कि इसके ऊपर आपको इस प्रकार का वर्गमूल का निशान देना है। तो मैं वर्गमूल का निशान देना है और जोड़ी बनाना है। तो मैं इसको 2 का जोड़ी बना लेता हूँ। देखिए इसमें 2 का जोड़ी बन गया है, 3 और 3 का भी जोड़ी बन गया है, 5 और 5 का भी जोड़ी बन चुका है। तो मैं इसको क्या करूँगा, अभी इसमें देखिए एक जोड़ी में से एक संख्या बाहर निकलेगा और जब हम लोग आखिरी में फाइनली लिखेंगे इसको तो उस टाइम ये निशान को दोबारा नहीं देना है, रूट के निशान को दोबारा नहीं देना है। तो 2 में से ठीक है, एक जोड़ी में से एक 2 निकला। अब देखिए इसमें से भी एक संख्या बाहर निकलेगा और इस जोड़ी में से भी एक संख्या बाहर निकलेगा। तो इस प्रकार से इतना बचा, इसको गुणा कर लेंगे आपस में, 2 3 6 और 6 पंजे 30। तो इस प्रकार से देखिए हम लोग बोल सकते हैं कि 900 का जो वर्गमूल है वो क्या है, 30 है। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर आ चुका है। तो उम्मीद है दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसमें जितना भी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाया वो सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उन सभी सवालों को आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पार्ट को आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और इस पार्ट में जितना भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिए। कोई दिक्कत होता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं आपको कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कतें आ रही है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।